श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, संतों की शरण में आने से कई जन्म का पाप मिट जाता है और कोई साधन गुरु से दीक्षा लेके मंत्र जप करने से भी सारे पाप नाश हो जाते हैं। महाराज जी, हम किस प्रकार जीवन का मोक्ष प्राप्ति का मार्ग में जाना चाहिए हमें? कि मतलब कह रहे हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें किस मार्ग पे जाना चाहिए? संतों की शरण में जाना चाहिए? पर बात तो है कि हमारे साधना और गुरु से मंत्र लेके जप करना चाहिए। आप उसको अलग अलग समझ रहे हैं। बिना संतों के संग के मोक्ष मार्ग को जान ही नहीं पाओगे ना। अध्यात्म को नहीं जान पाओगे। अध्यात्म को पढ़ के नहीं जाना जा सकता। नहीं, जैसे पहले राजा लोग होते थे तो अपना जो खजाना रखते थे उसका मार्ग भूल भुलैया को बनाते थे, 50 मार्ग, और उसका मर्मज्ञ जानने वाला ही वहां तक पहुंच सकता है। नहीं, आप बार बार घूम के वहीं आ जाओ, खजाने तक नहीं पहुंच पाओगे। ऐसे शास्त्रों को में रखा गया है अध्यात्म, तत्व ज्ञान, मोक्ष, भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति, लेकिन बिना गुरु के भूल भुलैया में फंस जाओगे, वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। जैसे आपकी बीमारी की औषधि मेडिकल स्टोर में है, पर मेडिकल स्टोर दवा खाना है। डॉक्टर से लिखाओ फिर वो औषधि ले तो आप ठीक हो। ऐसे नहीं कि ये बढ़िया मीठी वाली पी लिया तो हो सकता है मर जाओ, हो सकता है रोग बढ़ जाए, हो सकता है आपका स्वास्थ्य नष्ट हो जाए। तो ऐसे ही शास्त्र जो है वो बहुत से मार्ग को बता रहे हैं। हमें चाहिए कि गुरु के चरणों का आश्रय लेकर संतों के श्रीमुख से जो भगवत मार्ग है वो हमारे अनुकूल देंगे, हमारा भाव देखकर। जैसे माई ने बताया कि शरीर राख कैसे नष्ट हो, तो वेदांत नहीं बोला, देखा मरीज कैसा है, औषधि कौन सी काम करेगी। शास्त्र है मेडिकल स्टोर और सदगुरु है डॉक्टर और साधन है औषधि, ये अलग कोई बात तो नहीं ना। तो संत शरण जाना, उनके उपदेश सुनना, उपदेश के अनुसार साधन करना, यही मोक्ष मार्ग है। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। वही मोक्ष पद, संसार समुद्र से पार हो गया, मोक्ष पदवी प्राप्त कर ली। कौन? बोले जो सत्संग करता है, जो संतों के दिए हुए साधन पर चलता है। मनमानी आचरणों में तो भगवत प्राप्ति नहीं है। आज मन कहेगा जप कर लो, कल मन कहेगा भोग कर लो, परसों मन कहेगा इधर, उसकी तो दौड़ बनी रहती है। अगर हम गुरुजनों के नियम के अनुसार चल रहे हैं तो मन कहे ना कहे हमें उसकी परवाह नहीं, हमको तो करना ही, क्योंकि हमें नियम दिया गया है, हमें साधन दिया गया है। तो संत संग और साधन और भगवत प्राप्ति या मोक्ष वो एक ही धारा है, एक ही धारा है। आज तक किसी को बिना संतों की कृपा के भगवत प्राप्ति हुई हो तो मुझे बताना। किसी को भी कहीं न कहीं किसी संत का हो जिसके जीवन में प्रवेश हो जाता है, वही भगवत प्राप्ति, मोक्ष, वही उत्तम गति, उत्तम विचार, उत्तम आचरण वाला होता है। अगर किसी का उत्तम आचरण तो उसके जीवन में किसी संत का समावेश है, कोई संत जुड़ा हुआ है, कोई शास्त्र जुड़ा हुआ है, तभी उसके उत्तम विचार हैं, उत्तम आचरण है, फिर भगवत प्राप्ति तो और आगे की बात है। बिना गाइड के कैसे कोई भगवत प्राप्ति कर सकता है? तो भगवत प्राप्ति के गाइड करने वाले संत महापुरुष हैं, भगवत प्रेमी गुरुजन हैं, उनके बिना हम कैसे चल सकते हैं? क्यों? किसका प्रश्न था? आपका। आप समझ पा रहे? तो आपको अलग अलग ही बातें समझ में आती हैं क्या? नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि जैसे नॉर्मली जो दीक्षा देते हैं, जो हम गुरु मान लेते हैं, तो वो भागवत चर्चा कर। तो हम कह रहे हैं नॉर्मली क्यों मानते हो? आप सीरियस लीजिए। आप उस विषय को सीरियस क्यों नहीं लेते हैं? सीरियस लेंगे तभी तो भगवत प्राप्ति होगी। देखो, जब हम किसी को नॉर्मली ही मान लेंगे तो फिर भगवत भाव तो नहीं आ पाएगा ना। तो हमारी कमी है या सामने की कमी है? नहीं, वो तो विश्वास रखना पड़ेगा उनके ऊपर। हाँ, विश्वास। जब हम एक माटी की मूर्ति में विश्वास कर सकते हैं, एक काष्ठ की मूर्ति में कर सकते हैं, एक पाषाण की मूर्ति में कर सकते हैं, तो चलते फिरते में क्यों न कर ले? बात बनेगी, हम विश्वास करके बात मान लें तो बात बन जाएगी। अब हम देखें कि ये कैसे हैं, ये कैसे हैं, तो हमारा पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा, हमें कोई मिलेगा ही नहीं, नहीं मिलेगा। क्योंकि बिना मिलावट के सोने का आभूषण नहीं बनता। मानते हो आप? उसमें कुछ परसेंट मिलावट होगी तभी वो आकार धारण करेगा। तो ये जो आकार है ना, ये मिलावट से बना है। पाप और पुण्य दो की मिलावट से मानव देह बनता है। केवल पाप से नारकी देह होता है,
केवल पुण्य से देवदेह होता है, और जो भगवान की प्राप्ति होती है वो पाप पुण्य दोनों का नाश हो जाने पर होती भजन से। तो किसी के भी अगर आप पूरा थर्मामीटर डाल करके नाप करोगे तो 80 सद्गुण मिलेंगे तो 20 दोष मिलेंगे। कोई ऐसे मिलेगा 80 दुर्गुण मिलेंगे तो 20 गुण मिलेंगे। जब बहुत आप देख लो तो 99 गुण मिलेंगे तो एक दोष मिलेगा जरूर। पूरे जीवन को छानोगे तो मिले, क्योंकि गुण दोष में सृष्टि है। हम क्या करें, अपना काम बना लें। कोई भी प्रवक्ता, कोई भी प्रवचन देने वाला कैसा हो, वो रामकृष्ण हरि तो बोलेगा, आपको मंत्र यही देगा, राम बोलो, कृष्ण बोलो, हरि बोलो, बस उसकी बात पकड़ लो, वो दूरी हो जाओ। अगर भगवान ने मिल जाए तो होता ना, हमें बातें से तो बात बननी। और उसने कहा भाई राम राम जपो, गुरु मंत्र दे दिया उसने, गोविंद गोविंद, ये भगवान ही का नाम देगा, चाहे जितना कोई हो देगा तो भगवान ही का। अब आप निष्ठा कर लो, गुरु ब्रह्म है, और नाम जप करने लगो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और अगर आप निष्ठा न करो तो ब्रह्म के समीप भी रहने पर दुर्योधन ने क्या माना, दुर्योधन को ब्रह्म श्री कृष्ण समझा रहे, क्या समझ में आ रहा है। अगर हमारा भाव न बने तो ब्रह्म में भी दोष भाव हो जाए, और भाव बन जाए तो दोषी में भी ब्रह्म भाव हो जाए। तो हमें लगता है हमें अपना भाव ठीक करना चाहिए, हमें दूसरों के प्रति नहीं देखना चाहिए। हमें भगवत प्राप्ति करनी है तो जब हमें बहुत प्यास लगती है ना, देखो प्यास नहीं लगेगी तो फिर मनोरंजन करोगे। तो अगर प्यास है तो पहला काम करेगा पानी पिलाओ। आप ये नहीं पूछेंगे कौन है क्या है, कोई प्रश्न नहीं करेंगे, पहला होगा पानी। अगर भगवत प्राप्ति की प्यास है तो फिर ये सब बातें नहीं ढूंढी जाती है मेरा कल्याण कैसे हो। और भगवान से प्रार्थना होती तो भगवान यथायोग्य मिला देते हैं। तो हमें लगता है हमको अपने विचार शुद्ध रखने कि भगवान मेरे अनुसार गुरु रूप रखकर आए मेरे कल्याण के लिए, ऐसे। हम नहीं तो हम चिदानंद गुरुदेव विराजमान हम कहाँ देख पा रहे हैं, हम पार्थिव नेत्रों से देख पा रहे हैं, तो पार्थिव रूप धारण करके हमारे सामने। अब पार्थिव रूप में तो कुछ न कुछ गुण दोष दिखाई देंगे। अगर आप कुछ गुण देखोगे तो कुछ दोष भी दिखाई देंगे, ऐसा नहीं कि दोष नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि बना ही मायाकृत है संसार। तो इसलिए हमें लगता है हम दोष ना देखें और गुण देख करके, जैसे जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरिवार विकार। जैसे हंस के सामने दूध पानी रख दो तो पानी छोड़ देगा, दूध पी जाएगा। ऐसे उत्तम विचार वाला है कि गुण गुण ले लेते हैं। सत्संग सुना, नाम जप की बात सुनी, अच्छी बातें सुनी, चल दी। जो हमारी बात समझ में नहीं आई वो छोड़ दी, अच्छी बात ली, अपने मार्ग में चल ली, तो अपना कल्याण हो जाएगा। और अगर हम दोष देखने लगे तो चश्मा दोष का चढ़ा है तो भगवान में भी दोष दिखाई देगा, भगवान में भी दोष दिखाई दे। इंसान की तो बात जाने दो, भगवान में भी दोष दिखाई देगा। इसलिए हमारा चश्मा दोष वाला हट जाना चाहिए। क्यों भाई, आप समझ पा रहे हो कि और इसमें कोई तर्क है? हाँ, हमारी भावना पवित्र हो जाए तो हम मिट्टी की मूर्ति से भगवान प्रकट कर लेते, खंबे से भगवान प्रकट, फिर चलते फिरते इनमें तो भगवान है ही, किसी में भी हम भगवत भाव कर सकते हैं। नामदेव जी ने कुत्ते में पहचान लिया भगवान को, थे जो, और कहा कि रोटी सूखी मत खाओ, घी लेते जाओ, और भगवान का साक्षात्कार कर लिया। ठीक हो महाराज जी, प्रसन्न हो? हाँ प्रसन्न। जब मैं चिंतन करता हूँ, भजन का ध्यान करता हूँ, अपने गुरुदेव के चरणों ध्यान करता हूँ, तो मैं आप बीच में आ जाते हैं। तो उसमें विचार करना है कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे गुरुदेव अखंड मंडलाकार, आकार कैसा है? अखंड मंडलाकार, समस्त चराचर जगत में व्याप्त है। तो अगर रूप आ जाता है तो उसको भी ऐसे कि गुरुदेव रूप है, दूसरा कोई नहीं है। एक ही ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, समझ रहे ना, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वही भाव रखना, हमको दूसरा नहीं रखना। सब में हमारे सबे संत गुरुदेव हैं। हमारे यहाँ एक बहुत बड़े सिद्ध रसिक महापुरुष हुए, उन्होंने लिखा सबे संत गुरुदेव हैं, व्यास हैं या प्रतीत, हरिराम व्यास जी, कि सब संतों में गुरुदेव भगवान विराजमान है। हमें ऐसी भावना। अब भगवान दूसरा, मैं श्री राधा वल्लभ दर्शन जरूर जाता हूँ, जब आता हूँ यहाँ वहाँ विशेष लगाओ मुझे, वहाँ महादेव की छवि दिखती है महाराज जी। हाँ, यही इष्टाकार वृत्ति, यही इष्टाकार वृत्ति। लेकिन बिहारी जी में ऐसा नहीं होता।
लेकिन राधा वल्लभ में ऐसा क्यों होता है? कि राधा वल्लभ जी महादेव के हृदय से प्रकट हुए हैं। राधा वल्लभ जी भगवान विश्वनाथ जी के ही द्वारा प्रकट किए हुए हैं, भगवान शंकर के द्वारा ही प्रकट किए गए हैं, इसीलिए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, राधा वल्लभ जी साक्षात विश्वनाथ जी के हृदय से प्रकट हुए हैं।